जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पशु टीकाकरण की समीक्षा करते हुए जानवरों के टीके लगाने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग की टीमों द्वारा गत 2 महीनों में लंपी बीमारी के कुल 2,84,400 टीके लगाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि लंपी बीमारी का कोई भी संदिग्ध मामला जानकारी में आने पर तत्काल पशुपालन विभाग की टीम को सूचित करें। जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई लंपी वायरस से ग्रसित पशु पाया जाता है तो तत्काल उसके आइसोलेशन व सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था की जाए। तत्काल रोगी पशु की चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। एहतियात के तौर पर जनपद में 31 अक्टूबर तक गोवंश महिष वंश के अंतर्गत अंतर जनपदीय एवं अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक लगाई गई है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना दीक्षित कहती हैं कि पशुपालन विभाग की टीमें लंपी की रोकथाम के लिए निरंतर सक्रिय हैं। धान की फसल पककर खेत खलिहानों से मंडी बाजार में आने लगी है। धान कृषकों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए मंडी समितियों से लेकर जनपद में सरकारी धान क्रय केंद्र 1 अक्टूबर से खुल गए हैं, पर अभी तक क्रय केंद्रों पर धान की आमद शून्य है। मंडी में क्रय केंद्रों का निरीक्षण करते हुए जिला खाद्य विपणन अधिकारी निहारिका सिंह ने कहा, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, धान खरीद 1 अक्टूबर से प्रारंभ है। 31 जनवरी तक जनपद हरदोई में चलेगी। यहाँ पे विभिन्न मंडियों में धान क्रय केंद्र संचालित हैं। हरदोई मंडी में ही 21 सेंटर जिलाधिकारी महोदय के स्तर से अनुमोदन किए गए हैं। मोटे धान की खरीद विभाग करता है, जिसका रेट 21.83 प्रति कुंटल रुपये है। तैयारियाँ व्यवस्था यहाँ पे पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन यह है कि किसान भाइयों से सभी से अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन करा लें समय से, जिसमें उनका सत्यापन किया जाना है। बिना सत्यापन के ये खरीद होना संभव नहीं है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जब भी वो मंडी पर लाएं तो मंडी में वो अपना धान को साफ़ सुथरा लाएं। नमी इसकी 17% है, तो कभी कभी होता है कि अचानक से 2400%, 25% नमी आ जाती है और उस चीज़ को वो समझते नहीं हैं। सरकारी मानक के अनुसार 17% ही नमी ली जा सकती है, तो थोड़ा सा धान सुखाकर साफ़ सुथरा धान लाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी उनका भुगतान होगा वो PFMS के माध्यम से होगा। तो सभी से अनुरोध यही है कि जो भी अपना मोबाइल नंबर हो आधार बेस्ड लिंक से, उसी को ही अपना रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर फीड करें। तो तैयारी हमारी पूर्ण है और आप लोग जब भी आएंगे तो यहाँ से 9 से 5 में आप व्यवस्था पूर्ण पाते हुए अपने धान की तौल कराएंगे। कुछ किसानों के द्वारा संपर्क किया जा रहा है। कुछ हमारे अधिकारी भी उनसे जिन्होंने गत वर्ष धान बेचा था उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। मेरी भी कुछ किसानों से बात हुई है, तो उनका कहना ये है कि अभी मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर नीलामी भी कराई गई मंडी में, तो लगभग 23 से 24% नीलामी आ रही है। धान का जो भी एक मानक है, जब तक वो पूरा नहीं हो पाता है खरीद किया जाना संभव नहीं है। लेकिन ये है संभावना कि 8 से 9 तारीख से खरीद प्रारंभ हो जाएगी जनपद में। नीलामी की देखिए प्रक्रिया ये है कि मंडी में जो कोई भी धान आएगा उसमें मंडी समिति का एक अधिकारी होगा, किसान होगा, और जो यहाँ पर हमारे विपणन के एक इंस्पेक्टर होते हैं उसमें वो सम्मिलित होंगे। जो भी रेट आता है उसमें हम खरीद करते हैं। अगर मिनिमम सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्राइस पे आता है तो फिर उस पर खरीद कर ली जाती है। खरीद शुरू होने के 5 दिन बाद अभी तक सरकारी क्रय केंद्र धान खरीद से दूर हैं, पर दूसरी आढ़तों पर धान की आमद जारी है। कृषि उत्पादन मंडी समिति के अनुसार खुले बाजार में अक्टूबर में अब तक 4090.5 कुंतल धान खरीद हो चुकी है। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने 60 डेज
चैलेंज अभियान के तहत 12 नवंबर के पूर्व समस्त कार्यालयों की साफ सफाई, अभिलेखों की बीडिंग एवं रंगाई पुताई कराकर अभिलेखों का रख रखाव सुव्यवस्थित कराकर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारी व खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 60 डेज चैलेंज अभियान के अंतर्गत अपनी बिंदुवार आख्या 10 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। भारत सरकार और प्रदेश सरकार की संयुक्त मुहिम में चैप इंडिया की ओर से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और हरदोई की औषधि निरीक्षक स्वागतिका घोष और हरदोई के केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के दवा विक्रेताओं के साथ परिवार नियोजन पर एक कार्यशाला आयोजित हुई। मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर रोहताश कुमार, नोडल अधिकारी NUHM डॉक्टर समीर वैश्य नोडल उपस्थित रहे। केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन हरदोई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी और फुटकर दवा विक्रेताओं ने प्रतिभाग किया। परिवार नियोजन की सफलता के लिए कार्यशाला में दवा व्यापारियों के सुझाव भी लिए गए, जिसमें बच्चों की संख्या, उनके जन्मों के बीच का अंतराल को नियंत्रित करना व विशेष रूप से गर्भ निरोधक के प्रयोग व परिवार नियोजन के स्थायी साधनों के माध्यम से भारत की जनसंख्या को स्थिर करने में सहयोग करने पर विमर्श हुआ। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शहीद उद्यान में DCM श्रीराम शुगर मिल की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से निर्मित और स्थापित कराए गए झूले का आज लोकार्पण किया। पर्यावरण संरक्षण के इस प्रयोग को सभी ने सराहा। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। रेडियो जागो 90.4 FM की ओर से मैं महेश मिश्र। पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के उपायों में सबसे पहले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात उठती है, पर प्लास्टिक के प्रयोग के बाद उसके उचित उपयोग का आज एक अनूठा उदाहरण शहीद उद्यान हरदोई में DCM श्रीराम शुगर मिल हरियाणा द्वारा स्थापित किए गए झूले के रूप में सामने आया, जिसका लोकार्पण जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने करते हुए कहा। स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। उद्देश्य एक ही है कि हमारा शहर, हमारी सड़कें, हमारी गलियां साफ सुथरी। उसी के क्रम में DCM शुगर मिल ने एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं कोशिश करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि ये प्रयास आगे भी करते रहें। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, हमारे शहर में कुल 26 वार्ड हैं और हर वार्ड से 2 तरह का कचरा निकलता है। एक सूखा होता है और एक गीला होता है, और तीसरा एक होता है जो सीधे से अंदर पाइपलाइन के माध्यम से बाहर जाता है। तो दोनों के ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। DCM शुगर मिल की ओर से खुशहाली स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद हरदोई के 2 वार्ड को चिन्हित कर सूखा और गीला कूड़ा इकट्ठा किया गया, जिसमें एकत्र हुई सिंगल यूज प्लास्टिक को कानपुर भेजकर उससे झूला बनवाया गया। उसी झूले को आज शहीद उद्यान में नगर पालिका परिषद को सौंपते हुए शुगर मिल के महाप्रबंधक प्रदीप त्यागी ने बताया। DCM श्रीराम फाउंडेशन है जो CSR के तहत जगह जगह इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। तो एक फिनिश सोसाइटी है NGO, जिनके साथ जब हमने देखा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, ठोस अपशिष्ट का निस्तारण, उसके लिए हमने शुरू में 2 वार्ड लिए थे, जिनको 1 साल हो गया है। हरदोई के 2 वार्ड लिए हैं नगर पालिका से, तो जिनमें हमने सभी को अलग अलग तरीके से गीला कचरा अलग करना है, सूखा कचरा अलग करना है, इसकी ट्रेनिंग दी और करीब 87% लोग उसमें से उस आदत के पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। पूरा सहयोग मिल रहा है। इस साल भी 2 वार्ड लिए हैं। तो पिछले साल जो 2 वार्ड लिए थे, उनसे हमें सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसका कहीं भी उपयोग नहीं होता, 1 टन प्लास्टिक हो गई थी वो, उसको हमने कानपुर भेज के, कानपुर में उन्होंने मोल्डिंग करके उसकी, और वो एक झूला तैयार किया था जो हम शहीद उद्यान में उसको इस बार समर्पित कर रहे हैं आज के दिन। और इस तरह एक मॉडल है ये दिखाने का कि हम जो प्लास्टिक है, जो वेस्ट जाके वातावरण को प्रदूषित करती है, उसको रिसाइकिल करने का एक दिशा दे रहे हैं। ये काम नगर पालिका भी बड़े स्तर पर कर सकती है। और इसके अलावा दूसरे जो टायर से कुछ हमने गमले और कुछ आकृति बनाई है सौंदर्यीकरण के लिए, शहीद उद्यान के लिए, उनका भी आज समर्पण है। नगर पालिका परिषद हरदोई के अध्यक्ष सुखसागर मिश्र मधुर ने शहर को स्वच्छ रखने की अपनी प्राथमिकता जताते हुए कहा। नगर पालिका और DCM शुगर मिल हरियाणा की तरफ से के संयुक्त तत्वावधान में हमने हमारे हरदोई के अंदर 2 वार्डों का चयन किया गया, वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 5 को। इसमें डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के साथ साथ यहाँ पर हमने नगर पालिका के कैंपस में ही ये श्री राम शुगर मिल के द्वारा यहाँ पर जो है कूड़े को इकट्ठा किया गया और उसको जो है खाद के रूप में बनाने का काम किया गया। जो ज़मीन में अंदर चली जाती थी, बेकार हो जाती थी,
उस पॉलीथीन के द्वारा ये जो आपका झूला देख रहे हैं, इस झूले को इसको रिसाइकिल कराया गया है, उसको सीधी तरीके से कराया गया और कानपुर भेज करके, वहाँ कानपुर में बड़े बड़े प्लांट हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उसको मोड़ करके ये झूले का बनाया गया है। इसमें हमारे बहुत से बच्चों ने, ये जो आप खिलौने देख रहे हैं, ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से ये बनाए गए हैं। ये हमारे बच्चों ने बनाए हैं और हम ये जागरूक करने के लिए, हरदोई के नागरिकों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ये झूला जो लगाया गया है, तो ये हम अपने हरदोई के नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि जो पॉलीथीन जो है समाज के लिए, प्रदूषण के लिए बहुत ही हानिकारक है और इतनी हानिकारक है कि वो न तो गलती है न सड़ती है, उसका कुछ नहीं होता। उसको अगर पॉलीथीन को अगर न डाला जाए, लेकिन हम अपनी सरकार से भी मांग करते हैं, केंद्र की सरकार से भी मांग करते हैं, जहाँ से ये पॉलीथीन बनती है अगर वहीं इसको बैन कर दिया जाए तो मार्केट में वो आएगी नहीं। और जब मार्केट में नहीं आएगी, जो हमारे नाला नाली हैं, ये जाके पॉलीथीन उसको चोकर देते हैं, वो सीधे धीरे धीरे नाले में जाकर के कहीं न कहीं इसी तरीके से 2600 वार्डों में इसी तरीके से कहीं न कहीं जाकर के वो बंधा बना देती है। तो हम अपने नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि वो कूड़ा कूड़ेदान में ही डाल रखें और उसको वहीं पर, जहाँ पर उसको डालने की जगह निश्चित की गई है, वहीं पर डालें, ताकि आने हमारी समाज है, जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, उनको कोई आगे चलकर इस तरीके कोई समस्या न हो। तो सरकार ने प्रयत्नशील है। समाज विशेषकर नई पीढ़ी में स्वच्छता की सोच पनपाने के क्रम में पूर्व में आयोजित की गई स्वच्छता चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कृत हुए बच्चों ने रेडियो जागो 90.4 FM से अपने स्वच्छता संदेश साझा करते हुए बताया। मैं ओम मिश्रा क्लास 9th A का छात्र हूँ। मेरा स्कूल सेंट जेम्स। मैं इस ड्राइंग में मैंने ये दिखाया है कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग डस्टबिन में डाला है और झाड़ू बनाते हुए लोगों को दर्शाया है और एक ग्लोब बनाया है, उसमें थोड़ी कोटेशन लिखी है। हर नागरिक का यही सपना है, स्वच्छ भारत संपूर्ण भारत अपना है। अच्छा, आज ये झूले मिल रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे इसका लोकार्पण कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम जागृति मिश्रा है। मैं क्लास 6th में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम क्रीसेंट एकेडमी है। मैंने स्वच्छता अभियान पर ड्राइंग बनाई थी और हमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालना चाहिए और झाड़ू बनाई थी। उससे ये दर्शाया था कि हम लोगों को साफ सफाई रखनी चाहिए। आज आपके झूले मिलेंगे तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम आद्या शुक्ला है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं आज ये बताना चाहूँगी कि मैंने एक ड्राइंग बनाई है, उसमें मैंने ये दिखाया कि गांधी जी झाड़ू लगा रहे हैं, इसी तरह की हम लोगों को भी झाड़ू लगानी चाहिए। सभी लोगों का ये फर्ज है कि हमें अपनी गली मोहल्लों को साफ रखना चाहिए। मेरा नाम दीपाली है। मैं 7th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम श्री वेणी माधव विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज है। मैंने एक स्वच्छता अभियान पे ड्राइंग बनाई थी जिसमें मैंने ये समझाया था कि स्वच्छ भारत हो अपना, इसीलिए मैंने उसमें सूखा कचरा गीला कचरा इसलिए बनाया था ताकि हम लोग उसे यूज़ कर सकें और अपने देश को स्वच्छ और साफ बना सकें। मैं आद्या वाजपेयी क्लास 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेंट जेम्स स्कूल है। हम लोगों को DCM फाउंडेशन से ये सीख मिल रही है कि हम लोगों को सूखा कचरा और गीला कचरा अलग रखना चाहिए और अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा बनना चाहिए और अपनी सिटी को भी बहुत अच्छे से रंग बिरंगा और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आपने ड्राइंग में क्या बनाया? मैंने क्लीन सिटी एंड डर्टी सिटी। मेरा नाम विराट है और मैं 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम श्री गुरु राम पब्लिक स्कूल है। कचरों के डिब्बे बना, एक में सूखा और एक में गीला कचरा। हम लोगों को रोड पे और ज़मीन पे कूड़ा नहीं करना चाहिए और जहाँ पे भी हमको गीला या सूखा कचरा दिखे तो हम लोगों को उसको झट से डस्टबिन में डालना चाहिए। मेरा नाम अथर्व शुक्ला है। मैं कक्षा 4A का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल है। मैंने ये बताया है गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जहाँ आप रहते हैं उस जगह को साफ रखें और स्वच्छ रखें। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।